परसेंटेज के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे और टाइप 5 में मान निकालने पर प्रश्न है, अलजेब्रिक प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दे रहा है यदि a बटा बी बराबर 2/3 और b बटा सी बराबर 4/5 तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान क्या होगा सो पूछ रहा है। चलिए तो हम ऐसे टाइप के प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, देखिए यहाँ पर a का मान 2, b का मान 3, a के सामने 2 है तो 2, b के सामने 3 है तो 3, तो यहाँ देखिएगा 2/3, b का मान 4 और c का मान 5 तो 5। इधर से चलिएगा, ठीक है, इधर से चलिएगा तो 3 पर खत्म हो रहा है, इसमें 3 डाल दीजिए। इधर से चलिएगा तो 4 खत्म हो रहा है 4 पर, तो इसमें 4 डाल दीजिए, गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। क्या कोई ऐसा कॉमन चीज है जिससे इस तीनों कट रहा है? कोई ऐसा कॉमन चीज? तो क्या कोई ऐसा कॉमन चीज नहीं है जिससे ये तीनों कट जाए, तो यह सही अनुपात है। अब यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी चाहिए। ठीक है, हमें a प्लस बी चाहिए। a प्लस बी, तो a प्लस बी देखिए यहाँ पर है, जोड़ दीजिए तो 20, 12, 8, 20 हो जाएगा। अनुपात b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी तो यहाँ पर है, तो इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 और 1 1 2, यानी कि 20 अनुपात 27 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी कर देंगे। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, तो बस यही हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करो। देखिए जब अनुपात वाला प्रश्न हो, आपको किसी पार्टिकुलर चीज का मान निकालना है, संख्या का मान निकालना है या कोई अज्ञात चीज का मान निकालना है, तो उस स्थिति में यदि हम अनुपात को अलग करेंगे तो x साथ में जोड़ लेते हैं। जैसे कि देखिए a प्लस बी अगर यहाँ पर 6 है तो बराबर हम 6x कर देंगे। अलग कर रहे हैं, इसे अलग अलग मान रख रहे हैं, अनुपात से हटाकर, तो इसके साथ x लगाएंगे कॉमन जी। b प्लस सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 7x, सब x लगा लेंगे कॉमन। c प्लस a, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8x। अब देखिए इसको पहले जोड़ेंगे, सब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ करिएगा तो एगो ए एगो दूगो है, एगो बी दूगो बी है, दूगो सी है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × a प्लस बी प्लस सी। ये सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िए, कितना हो गया 7 6 13 और 13 8 ना, 8 7 15, 15 6 21, 21x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर रखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 14, तो 2 गुने 14 बराबर 21x। x ने गुना में है, 21 गुना में तो बटा में आएगा, तो 2 गुने 14 और बटा 21 बराबर x। 7 से 7 गुना 14, 7 3 21, यानी कि x का मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा यहाँ पर x बराबर 2 दूना 4 और बटा 3, x का मान हमें प्राप्त हो गया 4/3। चलिए अब x का मान तो हमें निकल गया है, हमें चाहिए कितना, c का मान। तो c का मान इसमें से चाहिए तो हमको b का मान पता होना चाहिए, तो b का मान यहाँ से निकाल लीजिए। a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान कितना मान है 6x, 6 अगुने x का मान निकला है यहाँ पर 4/3, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि a प्लस बी का मान हो जाएगा 8। अब इसमें डाल दीजिए
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए प्लस बी की जगह लिखेंगे 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी का मान हो जाएगा 14, इन्हें गुण जोड़ में है तो इन्हें जाएगा घटाव में, तो सी का मान हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे टाइप के प्रश्न में जब भी हमको अनुपात से अलग करना होगा तो हम अनुपात में जो अंक रहेगा उसके साथ x ले लेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।